गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर आपको इस वीडियो में 3x3 आर्डर के एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो आइए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं कि कैसे हम किसी 3x3 आर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसे A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। जैसे हम 2x2 आर्डर में भी बताए थे कि कैपिटल A इज इक्वल टू I इंटू A, तो कैपिटल A में तो हम लोग रखेंगे जो ये मैट्रिक्स है उसको रख देंगे, I यानी उसी आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे और कैपिटल A की जगह पे वही रखेंगे। और फिर यही काम करना है, इस मैट्रिक्स से हम ऑपरेशन यूज करेंगे और ऐसा करेंगे कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। और जब ये आइडेंटिटी आएगा तो ये आइडेंटिटी भी कन्वर्ट होकर कोई नया मैट्रिक्स बनेगा और तब A इनवर्स इसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। लेकिन इस एक यह जो मैट्रिक्स है इसको हम कैसे इनवर्स फाइंड करेंगे ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए आप एक ट्रिक जानेंगे, नहीं तो यह जल्दी A इनवर्स आएगा ही नहीं। इसलिए जो मेथड बताया उस मेथड का आप लोग ध्यान देंगे और तब हम इसी मेथड से आप लोग निकालेंगे। थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहेगा तो केवल हम रो का ही यूज करेंगे, कॉलम का यूज नहीं करेंगे। या अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो केवल कॉलम का यूज करेंगे, रो का यूज नहीं करेंगे पूरे स्टेप में, पूरे आइडेंटिटी लाने के लिए। लेकिन आप ध्यान देंगे स्टार्ट कहाँ से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, हर हाल में पहले इसको हम 1 लाएंगे। फर्स्ट स्टेप में इसको किसी भी तरह से हम पहले 1 करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इन दोनों को 0 लाएंगे। मैंने जब पहला जो भी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, जो भी हम ऑपरेशन यूज करेंगे, सबसे पहले इसको 1 लाएंगे। फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ 0 हो जाए या बारी बारी से 0 हो जाए, इन दोनों को 0 लेके आएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में, ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में इसको हम 1 लाएंगे। इधर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, थर्ड स्टेप में इसको 1 लाएंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में इसको 0 लाएंगे, ये भी फोर्थ ही स्टेप का लाएगा, इसको भी 0 लाएंगे। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में इसको 1 लाएंगे और सिक्स्थ स्टेप में इन दोनों को 0 लाएंगे। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए ये 0 हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो हम स्टेप बताए हैं उसी के अनुसार अगर हम चलते हैं तो 3x3 आर्डर का मैट्रिक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं हम कैसे पहले किसको ले आए, कहाँ से शुरुआत करें। तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, इसको पहले 1 लाएंगे, फिर इन दोनों को 0 लाएंगे, फिर इसको 1 लेंगे, फिर इन दोनों को 0 लाएंगे, फिर इसको 1 लाएंगे, फिर इन दोनों को 0 लाएंगे। तो इस तरह से करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। चलिए हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। तो देखिए कैपिटल A बराबर दिया है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ A, यानी हमको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। हम लोग करेंगे क्या, वही प्रोसेस, कैपिटल A इज इक्वल टू I इंटू A। अब हम A की वैल्यू रख देंगे 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 और 0। उसके बाद तुरंत इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू कैपिटल है। अब हमारा ध्यान यही होगा कि सबसे पहले यहाँ पे 1 लाएं। तो ये अभी जो हम जैसे समझाए हैं वैसे फर्स्ट काम यहाँ 1 आना चाहिए, तो 1 पहले ही से है। अब इन दोनों की जगह पे 0 आना चाहिए। देखिए ये R1 कहलाएगा फर्स्ट रो, सेकेंड रो R2 कहलाएगा और ये थर्ड रो R3 कहलाएगा। तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 है। अब इधर क्या है इससे कोई मतलब नहीं हमको। अब इन दोनों की जगह पे 0 आना चाहिए। देखिए ये R2 है तो हम लिखेंगे अप्लाइंग R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 3R1, माने -3 + 3 × 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। एंड R3 इज इक्वल टू R3 - 2R1। देखिए R1 की जगह पे कुछ नहीं चेंजिंग होगी, जो भी होगा R2 की जगह पे होगा और R3 की जगह पे चेंजिंग हो जाएगी।
तो R1 को ऐसे उतार देंगे 1 3 -2। अब -3 और +3 × 1 यानी ये 0 हो गया। 0 + 3 × 3 यानी 0 + 3 3 = 9। -1 + 3 × -2 यानी -1 -6 -7 हो गया। बाकी 2 - 2 × 1 0। फिर 1 - 2 × 3 यानी 1 - 6 तो -5। 0 अब +2 2 या 4 तो 4 हो गया। जो ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज किए हैं वही ऑपरेशन से हम यहाँ भी यूज करेंगे। R1 को ऐसे उतार दिए। अब R2 को R2 + 3R1 0 + 3 × 1 3 हो गया। 1 + 3 × 0 1 ही रहेगा। 0 + 3 × 0 0 हो गया। फिर R3 - 2R1 0 - 2 × 1 तो -2। 0 - 2 × 0 0 1 - 2 × 0 तो 1 हो गया इनटू कैपिटल है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हर हाल में 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए सीधा हम इसमें 9 से डिवाइड कर दें। अगर हम इसमें 9 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, R2 = R2 माइनस R2 प्लस कर देते हैं 2R1 तो फिर यहाँ पे माइनस मतलब 1 आ जाएगा। चलो यही कर देते हैं, लिखेंगे अप्लाइंग, या फिर हम लोग 9 से डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम अप्लाइंग R2 = R2 + 2R3। तो जैसे ही हम R2 + 2R3 करेंगे, देखिए 1 + 0 सॉरी ये तो ऐसे उतार देंगे R1 को 1 3 - 2। अब R2 = R2 + 2R3 यानी 0 + 2 × 0 0 ही होगा। 9 और -10 हो गया, 5 2 = 10 तो ये -1 हो जाएगा। फिर 7 और -4 -7 + 4 2 = 8 तो ये 1 हो गया। उसके बाद 0 -5 और 4। अब यही ऑपरेशन यहाँ भी यूज करेंगे तो R1 ऐसे उतार देंगे 1 0 0 3 अब ये R2 को चेंज करना है ना, तो R2 + 2R3 यानी -3 और +2 × -2 यानी 3 और -2 2 = 4 यानी -1 हो जाएगा। उसके बाद 1 + 2 × 0 यानी 1 ही होगा। 0 + 2 × 1 तो 2 हो जाएगा। बाकी -2 0 और 1 इनटू कैपिटल A। अब फिर इस स्टेप को हमको लाना है 1 लाना है और ये -1 आया है, तो इसलिए हम R1 में दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब तक ये 1 नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले इसको 1 लाएंगे उसके बाद ही इन दोनों को 0 लाएंगे, तो इसलिए R2 में हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से तो हम इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग R2 = -R2 यानी सेकेंडों में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 3 - 2 0 1 ये -1 हो जाएगा। 0 -5 और 4 हो गया। उसके बाद यहाँ भी सेकेंडों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 - 2 होगा, -2 0 और 1 होगा इनटू कैपिटल है। अब यहाँ 0 लाना है। देखिए R1 का एलिमेंट है तो हम लिखेंगे अप्लाइंग R1 = R1 - 3R2 and R3 = R3 + 5R2। देखिए जब -5 + 5 × 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यह हो गया 1 + 1 - 3 × 0 यानी 1 ही होगा। 3 - 3 × 1 0 हो गया। -2 और -3 × -1 × -3 तो -2 और +3 हो जाएगा यानी यह 1 आ जाएगा। इसके बाद R2 को ऐसे उतार देंगे। फिर यहाँ से R3 = R3 + 5R2 यानी -5 + 5 × 1 ये तो 0 + 5 × 0 0 ही रहेगा। -5 + 5 × 1 0 और 4 + 5 × -1 यानी 4 - 5 तो यह -1 हो गया। अब ये हो जाएगा यही ऑपरेशन हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। तो जब ये ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो R1 = R1 - 3R2 यानी 1 - 3 × 1 तो
1 माइनस 3 यानी माइनस 2, 0 प्लस -1 इंटू -3 तो प्लस हो जाएगा यानी 3 हो गया। फिर 0 और प्लस 3 2 is 6 यानी ये 6 हो गया। R1 को ऐसे उतार देना है 1, R2 को -1 और -2। फिर R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 5R2 यानी -2 प्लस 5 इंटू 1, 5 माइनस 2 3 हो गया। 0 और -1 इंटू 5 यानी -5। इसके बाद 1 -2 इंटू 5 यानी 1 माइनस 5 टू 10 यानी -9 हो गया इंटू कैपिटल है। अब हमको लाना है यहाँ पे 1, तो सीधे अप्लाइंग R3 इज इक्वल टू -R3। अगर थर्ड रो में -1 से मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा 1, तो 1 0 1 0 1 -1 और 0 0 1। अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू -2 3 6 1 -1 और -2। फिर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड रो में, तो 3 5 और 9 इंटू कैपिटल ए। अब हमको इन दोनों की जगह पे 0 लाना है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो फिर यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम करते क्या है, 1 तो आ गया हमारा, अब इन दोनों को 0 लाना है। तो एक काम करते हैं, लिखेंगे अप्लाइंग R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3 एंड R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3। इसलिए क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 लाना है, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो -1 प्लस 1 0 आ जाएगा। तो आप देखिए इसको अप्लाई कर देते हैं। R1 माइनस R3 यानी 1 माइनस 0 1 ही आएगा, 0 माइनस 0 0 आएगा, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। फिर 0 माइनस, देखिए R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3, तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 हो गया, -1 प्लस 1 0 हो गया, फिर 0 0 और 1 हो गया इज इक्वल टू, यही ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे। R1 माइनस R3 यानी -2 और जब माइनस करेंगे तो +3 होगा, तो यह 1 हो जाएगा। 3 माइनस 5 तो -2 हो गया, 6 माइनस 9 -3 हो गया। इसके बाद R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3, तो R2 प्लस R3 1 माइनस 3 यानी -2, -1 प्लस 5 यानी 4 हो गया, -2 प्लस 9 यानी 7 हो गया। फिर R3 को ऐसे ही रखेंगे -3 5 और 9 इंटू कैपिटल A। तो अब हम देख रहे हैं कि इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। जब इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो अब जो A के पास वाला होगा वही A इनवर्स होगा। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -2 -3 -2 4 7 -3 5 और 9। तो इस तरह से हम लोग A इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग A इनवर्स फाइंड कर लिए, और A इनवर्स फाइंड करने के लिए तो हम यहाँ से एक बार देखिए, यहाँ जब जैसे ही यह आइडेंटिटी आ जाएगा A के पास वाला जो मैट्रिक्स होगा वही A इनवर्स होगा, और A इनवर्स यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। इसमें आपको कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना है कि कहीं हमको ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में RHS साइड, LHS साइड पे तो हम बहुत बढ़िया ध्यान देते हैं, लेकिन RHS साइड में अच्छे से ध्यान देना है कि कैलकुलेशन करने में जो ये हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, इस ऑपरेशन को अप्लाई करने में, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये कभी नहीं प्रॉब्लम होगा, थोड़ा भी कभी नहीं प्रॉब्लम होगा, जो हम आपको कंसेप्ट बताए हैं उस कंसेप्ट के अनुसार। जैसे हम बताए हैं कि सबसे पहले एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे 1 1 है, 1 2 है, 1 3, 8 2 1, 8 2 2, 8 2 3, 8 3 1, 8 3 2 और 8 3 3। तो फर्स्ट में सबसे पहले हम यहीं पे ध्यान देंगे कि फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम इसको 1 लाएंगे, फिर अगले सेकेंड स्टेप में इन दोनों को हम 0 लाएंगे, थर्ड स्टेप में हम इसको हर हाल में पहले 1 लाएंगे, फोर्थ स्टेप में इसको 0 लाएंगे, फोर्थ स्टेप ये भी कहलाएगा, इसको भी हम 0 लाएंगे, और फिफ्थ स्टेप में इसको 1 लाएंगे, और सिक्स्थ स्टेप में इन दोनों को 0 लाएंगे। अगर हम इस क्रम में चलते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आसानी से इधर
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और थोड़ा भी इससे हट के चलते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। अगर हम एक तरफ बदलेंगे, मान लीजिए अगर हम यहाँ 1 बनाते हैं तो इस 1 को 1 बना दिए, 0 0 कर दिया। अगर इसको 1 बनाना चाहेंगे, इस स्टेप के अनुसार नहीं चलते हैं तो इस 1 अगर इसको 1 बनाते हैं तो ये दोनों चेंज होने लगेगा। जबकि ये ध्यान रखना है कि ये भी दोनों चेंजिंग ना हो, ये 0 0 है तो हमेशा 0 ही 0 रहे। और आपको बता दें कि कम से कम आपको जानकारी हो इस बात की, और हम आपको बता दें जो ये क्वेश्चन है इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चन एकदम श्योर क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो ये आता है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, या इसी से रिलेटेड आएगा सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आपको इन दोनों में कोई एक करना होगा। जो क्वेश्चन आएगा अगर ये देता है तो इसके साथ एक जरूर देगा कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो अब वो भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करके और हम कैसे सॉल्व करते हैं किसी लीनियर इक्वेशन को। बस आप यहाँ ये जानेंगे कि इसके ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में देगा। अब आपको जो आसान लगेगा, अगर ये इजी होगा तो इसको करेंगे और अगर वो आसान लगेगा तो वो करेंगे। थैंक यू।